नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। आज हम अपनी सामान्य हिंदी के तहत जो हमारा चैप्टर चल रहा है, मुहावरे और लोकोक्तियां वाला, ये आदित्य पब्लिकेशन की पुस्तक का एक चैप्टर नंबर आपका, आप ये कह लो कि 11 है। इसका पहला पार्ट मैंने आपको अपलोड कर दिया था, आज इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। तो पार्ट नंबर इसका 2 देखेंगे। इसमें मैंने आपको पूरा पूरा पीछे कॉन्सेप्ट बताया था कि किस प्रकार से मुहावरे काम करते हैं और कौन कौन से मुहावरे होते हैं, क्या लोकोक्तियां किस तरीके से होती हैं, क्या लोकोक्तियां अपना पूरा अर्थ देने में सक्षम है या मुहावरे अपना पूरा अर्थ देने में सक्षम है। तो इस सब की चर्चा मैंने आपको पहले पार्ट में कर दी है। यदि आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसको जरूर देखना, उससे ही आपको क्लियरिटी आएगी और उसमें मैंने बहुत सारे मुहावरे आपको बताए भी हैं। और आज हम केवल और केवल यहाँ पर अभ्यास प्रश्न करेंगे, जो आदित्य पब्लिकेशन की पुस्तक की में अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं बुक में, उसके केवल अभ्यास प्रश्न करेंगे और उसमें भी अभ्यास प्रश्न करेंगे हम 200 तक। 1 से लेकर 200 तक वहां पर आपके अभ्यास प्रश्न देखने को मिलेंगे यहाँ पर। लेकिन इसमें क्या है कि 400 से भी ज्यादा प्रश्न है, तो इसलिए इसमें एक पार्ट और बनाना पड़ेगा, पार्ट 3। जो 200 से आगे के प्रश्न होंगे वो मैं आपको पार्ट 3 में उपलब्ध कराऊंगा। आज हम स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट नंबर 2 को। तो चलते हैं आगे। तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ क्या है? देखो, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ, ये मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ पीछे कॉन्सेप्ट में आपको, इसीलिए आपसे जोर दे रहा हूँ कि आप पहले अभ्यास प्रश्न करने से पहले जरूर देख लेना पीछे का पार्ट, आपका पार्ट नंबर 1 को। तो इसका जो अर्थ होता है कि बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, ये नहीं होता। दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, ये भी नहीं होता। लकड़ी का बर्तन आग से जल सकता है, ये भी नहीं होता। अर्थात काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती करता है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। आंसर बनेगा आपका बी। फिर कहता है जूते चाटना, जूते चाटने का अर्थ होता है कि किसी की खुशामद करना, अर्थात आंसर लगेगा डी, खुशामद करना। घूस देना मत लगा देना, घूस नहीं होगा, आंसर आपका डी लगेगा केवल। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का मतलब कायरतापूर्ण व्यवहार करना, ये नहीं होगा। किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना, ये भी नहीं होगा। अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, हाँ ये होता है। आंसर आपका सी होगा इसमें। फिर कह रहा है ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरे का मतलब है कि अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। अर्थात ऐसे मानो कि बहुत सारे, ये कोई मान लो कि 10 रोटी खाने वाला था, उसको एक ही रोटी आपने पकड़ा दी, तो क्या हुआ? ऐसे मानो जैसे आपने ऊंट के मुंह में जीरा दे दिया हो। तो यही कह रहा है कि बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम दे देना, आंसर ए होगा आपका। अंधेर नगरी का अर्थ है, अंधेर नगरी का अर्थ है राज्य विहीन स्थान, ये नहीं होगा आपका। अन्याय की जगह, अर्थात अंधेर नगरी का अर्थ होता है अन्याय की जगह, बी आंसर। अंधे को दीपक दिखाने का अर्थ है, तो अंधे को दीपक दिखाने का अर्थ है नए समझ को उपदेश देना, आंसर बी होगा आपका। अंडे का शहजादा, अंडे का शहजादा होता है एक अनुभवहीन व्यक्ति, जिसको कोई अनुभव ही ना हो। तो कमजोर व्यक्ति नहीं होगा, अनुभवी व्यक्ति नहीं होगा, चालाक व्यक्ति नहीं होगा, तो आंसर बनेगा आपका डी, अनुभवहीन व्यक्ति। अंग अंग फूले ना समाना, तो अंग अंग फूले ना समाने का अर्थ होता है क्या? गुस्सा होना नहीं, दुखी होना, ये भी नहीं होगा, बहुत आनंदित होना, अर्थात सी आंसर होगा आपका। अंगारों पर पैर रखना, अंगारों पर पैर रखने का मतलब क्या है? जब यदि कोई आप खुद को ही ले लो, आप अंगारों पर यदि पैर रखोगे तो क्या करोगे? जोखिम मोल लोगे वहां पर, अर्थात वहां पर जोखिम होने का पूरा पूरा खतरा होगा। तो ना तो ए होगा, ना बी होगा, ना ही सी होगा, तो आंसर होगा जोखिम मोल लेना, डी आंसर। अकल का दुश्मन, अकल का दुश्मन होता है, मुहावरे का अर्थ होता है मित्र नहीं, महापंडित, ये भी नहीं, महामूर्ख होता है इसका आंसर, आंसर सी। आंसू पीकर रह जाना, तो आंसू पीकर रह जाने का अर्थ होता है आंसू बहने न देना, ये भी नहीं होगा। अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना, ये भी नहीं होगा, गुस्सा होना नहीं। चुपचाप दुख सह लेना, आंसू पीकर रह जाने का अर्थ होता है चुपचाप दुख सह लेना। आदमी बनने मुहावरे का अर्थ होगा, तो आदमी बनना मुहावरे का अर्थ होता है अच्छा व्यवहार सीखना। कहते हैं ना कि आदमी बन जा, आदमी बन जा। कभी हम देसी भाषा में भी कह देते हैं कि किसी को कोई गलत काम करता है तो उसको यही सलाह दी जाती है कि भाई आदमी बन जाओ, इंसान बन जाओ आप। तो इसका मतलब ये है कि आपको अच्छा व्यवहार सीखना चाहिए। नेक्स्ट है आंखें खुलना, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ होता है कि ज्ञान होना, अर्थात आंखें खुलेंगे तो ज्ञान होगा, ए आंसर। नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। कह रहा है आठ आठ आंसू रोना, तो आठ आठ आंसू रोने का अर्थ होता है कि कोई आपने गलत काम कर दिया, उसके लिए पछतावा करना, अर्थात पछताना, आंसर ए होगा। उसने तो मेरी आंखें खोल दी, तो आंखें खोल दी, इसी का पूछ रहा है कि इसी का मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो इसका जो आंसर होता है कि आंखें खोल देना किसी के, तो भ्रम दूर कर देना, अर्थात आंसर होगा आपका ए, भ्रम को दूर कर देना। इलायची बांटना, इलायची बांटने का अर्थ होता है दावत देना, अर्थात बी आंसर होगा आपका।
एड़ियां रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो एड़ियां रगड़ना मुहावरे का अर्थ होता है एड़ियां साफ करना, ये नहीं होगा। परिश्रम करना, ये भी नहीं होगा। बहुत दौड़ धूप करना, अर्थात बहुत ही भाग दौड़ करना, एड़ियां रगड़ना का अर्थ होता है। सी आंसर होगा आपका। एक आंख न बहाना, एक आंख न बहाना मुहावरे का अर्थ जो होता है वो होता है उपेक्षा करना, ये भी नहीं होगा। विरक्ति होना, नहीं। और बिल्कुल अच्छा न लगना, ये भी नहीं होगा। तो क्या होता है? तटस्थ होना, अर्थात एक आंख न बहाने का अर्थ होता है तटस्थ होना। किताब का कीड़ा होना उपयुक्त वाक्य का अर्थ होगा। तो देखो, किताब का कीड़ा होने का अर्थ होता है कि बहुत अधिक पढ़ने वाला व्यक्ति। कहते हैं ना, ये तो किताबी कीड़ा है, हरदम किताबों में ही घुसा रहता है, तो इसी को बहुत अधिक पढ़ने वाला व्यक्ति कहते हैं। कच्चा चिट्टा खोलने का अर्थ है, तो कच्चा चिट्टा खोलने का अर्थ होता है सारा भेद खोल देना, अर्थात ए आंसर होगा आपका, सारा भेद खोल देना। किनारे लगना मुहावरे का अर्थ है, तो किनारे लगना मुहावरे का अर्थ होता है किसी कार्य का समाप्त होना। हाँ जी, यही आपका आंसर बनेगा, ए ही आंसर हो जाएगा आपका। डूबने से बचना, ये नहीं होगा। लहरों द्वारा किसी वस्तु को किनारे पर फेंकना, ये भी नहीं होगा। नदी पार करने में असफल होना, ये भी नहीं होगा। कूपमंडूक होना, कूपमंडूक होने का अर्थात कुएं में गिरना, नहीं। मूर्ख होना, ये भी नहीं। मात देना, ये भी नहीं। सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना, उसको कूपमंडूक कहते हैं। जिसका ज्ञान सीमित हो उसको कूपमंडूक कहा जाता है। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ है, कमर टूटने का अर्थ होता है निराश होना, अर्थात यही आंसर लगेगा। कट जाना, कट जाने का अर्थ क्या है? तो कट जाने का अर्थ होता है शर्मिंदा होना, आंसर ए। खाला का घर, खाला का घर क्या होता है? आसान काम। खाला अर्थात मुस्लिमों में खाला जो होता है वो मौसी को बोलते हैं, मौसी। तो खाला का घर अर्थात आसान काम। गूलर का फूल होना, गूलर का फूल होने का अर्थ तो होता है क्या? बिल्कुल बुद्धू, नहीं। दिखावटी धमकी, ये भी नहीं होगा। दुर्लभ वस्तु, दुर्लभ वस्तु का मतलब होता है जो वस्तुएं आसानी से नहीं मिलती उनको दुर्लभ वस्तुएं कहते हैं। इस प्रकार गूलर का फूल आसानी से दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार ये भी क्या है? दुर्लभ वस्तु की बात कर रहा है। गूलर का फूल होना फिर से रिपीट हुआ है, तो क्या होगा? फिर से वही दुर्लभ वस्तु होना। गांठ का पूरा होना, गांठ का पूरा होने का अर्थ क्या है? गांठ का पूरा होने का अर्थ होता है ईमानदार, नहीं। दुकानदार, नहीं। लापरवाह, नहीं। साथ मालदार, आंसर डी होगा आपका। गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का अर्थ होता है, तो गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का अर्थ होता है क्या? कोई बखेड़ा खड़ा करना, ये भी नहीं। गायब कर देना, नहीं। बिना बना बनाया काम बिगाड़ देना, ये आपका आंसर होगा। सी आंसर लगेगा आपका, बिना बनाया बना बनाया काम बिगाड़ देना। चौकड़ी भूल जाने का अर्थ है, तो चौकड़ी भूल जाने का अर्थ है राह न सूझना, आंसर ए होगा। जबान पर लगाम न होना, तो जबान पर लगाम न होने का अर्थ होता है स्पष्टवादी, नहीं। ये नहीं होगा आपका। अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होगा, अर्थात अनावश्यक रूप से जो काम करने लायक नहीं है उसे जरूर करेगा, अर्थात जबान पर लगाम न होना। कहीं भी कुछ भी बोल देने का अर्थ होता है जबान पर लगाम न होना। इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है, टेढ़ी खीर का ही अर्थ बताना है आपको कि टेढ़ी खीर का अर्थ होता है कठिन कार्य होना, आंसर ए होगा। डपोर संख मुहावरे का अर्थ है, तो डपोर संख मुहावरे का अर्थ है बेसिर पैर की बातें करने वाला, बे। आंसर डी होगा आपका, डपोर संख। तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है, तीनों लोकों में मथुरा का न होना, ये नहीं होगा। सबसे निराला, तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ होता है सबसे निराला। दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ बताना है, देखो दिनों का फेर होना अजब अजीब हालत होना, ये भी नहीं होगा। बहुत जल्दी जल्दी होना, ये भी नहीं होगा। भाग्य का चक्कर, दिनों का फेर होने का अर्थ होता है भाग्य का चक्कर, आंसर सी। द्रौपदी का चीर का अर्थ है, द्रौपदी के चीर का अर्थ होता है कभी न समाप्त होने वाला। जैसे दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण किया था, तो वो क्या हुआ था? जो उसकी साड़ी थी वो कभी समाप्त नहीं हुई दुशासन से, तो इसलिए उसे कहा जाता है कभी न समाप्त होने वाला। दांत काटी रोटी, तो दांत काटी रोटी का अर्थ होता है गहरी दोस्ती, दांत काटी रोटी अर्थात गहरी दोस्ती। आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं, अर्थात धूल झोंकने का अर्थ ही बताना है आपको। धूल झोंकने का अर्थ होता है धोखा दे देना। नेक्स्ट, पानी पीकर जात पूछने का अर्थ है, तो पानी पीकर जात पूछने का अर्थ होता है अनोखा काम करना, ये भी नहीं होगा। विपरीत काम करना, नहीं। काम निकलने के बाद सोचना, अर्थात आंसर होगा आपका सी। स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है, तो स्वावलंबी पोबारा होना, ये भी नहीं होगा। पानी फेर देना, ये भी नहीं होगा। पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होता है अपने पैरों पर खड़े होने वाला, आंसर सी। बछिया का ताऊ का अर्थ होता है, तो बछिया के ताऊ का अर्थ होगा कामचोर व्यक्ति, ये भी नहीं होगा। साहसी व्यक्ति, ये भी नहीं। अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति, अर्थात बछिया का ताऊ होने का अर्थ होता है अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ है, तो मुंह की खाने का अर्थ होता है हार जाना, आंसर ए होगा। मूंग की दाल खाने वाला, तो अर्थात मूंग की दाल खाने वाले का अर्थ होगा, मुहावरे का अर्थ होता है आपका एक तरीके से सोच समझकर काम करना, ये भी नहीं। सीधा साधा व्यक्ति नहीं, कमजोर व्यक्ति। मूंग की दाल खाने वाला अर्थात कमजोर व्यक्ति।
उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है, अर्थात माथे पर बल पड़ना। माथे पर बल पड़ने का अर्थ होता है आपका असंतोष प्रकट करना। आंसर डी होगा। लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ है, तो लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ गुणवान का बदनाम नहीं, ऊंट का सदा एक रस ये भी नहीं, माप तोल कर बदनाम होना ये भी नहीं, दोष किसी का पर नाम किसी और का, लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ होता है। आंसर डी होगा। वचन से फिर जाने का अर्थ होता है थूक कर चाटना। आंसर ए होगा। सावधान करने का अर्थ है, तो सावधान करने का अर्थ होता है आंख दिखाना नहीं, कान खोलना, हाथ कान खोलकर सुना देना। नेक्स्ट, सिर पांव रखकर भागना, अर्थात सिर पर पांव रखकर भागने का अर्थ क्या होगा? सिर पर पांव रखने का अर्थ होता है सर्कस दिखाना ये नहीं, तुरंत भाग जाना। आंसर बी होगा आपका। शोक करने का अर्थ है, शोक करने का सिर पर भारी होना, सिर भारी होना ये नहीं, सिर चढ़ाना ये भी नहीं होगा, सिर पीटना। शोक करने का अर्थ होता है सिर पीटना, अर्थात सी आंसर। शैतान की आंख का अर्थ होता है अत्यंत मूर्ख व्यक्ति ये भी नहीं होगा, बहुत लंबी वस्तु। शैतान की आंख का मतलब होता है बहुत लंबी वस्तु। शहद लगाकर चाटना, तो शहद लगाकर चाटने का अर्थ होता है किसी चीज को व्यर्थ लेकर बैठे रहना। आंसर ए होगा आपका। हिसाब बैठाना, हिसाब बैठने का अर्थ होता है, हिसाब बैठने का अर्थ होता है क्या? सुबीता होना, सुबीता होना। आंसर डी होगा। हथियार डाल देने का अर्थ है, तो हथियार डाल देने का क्या अर्थ होगा? हथियार डाल देने का अर्थ होता है हार मान लेना। आंसर डी बनेगा आपका। त्रिशंकु होना, त्रिशंकु होने का अर्थ होता है कि किसी और का न रहना, अर्थात बी आंसर होगा, बी लगेगा आंसर। अंधों में काना राजा का अर्थ है, तो अंधों में काने राजा का जो अर्थ होता है वो होता है गुणहीन के बीच में एक गुणवान व्यक्ति। अंधों में काना राजा। आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ होगा, तो लोकोक्ति का अर्थ होगा गुण के अनुरूप होना, नहीं ये नहीं होगा, गुण के विरुद्ध नाम होना। आंसर बी होगा आपका। आंधी आवे बैठ गवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है, तो संकट से मुंह फेरना ये नहीं होगा, विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। आंसर ये बनेगा, बी होगा। आसमान से गिरा खजूर में अटका लोकोक्ति का अर्थ है, तो देखो आसमान से गिरा खजूर में अटका बाधा मुक्त होना ये नहीं होगा, एक नई मुसीबत में पड़ना। आंसर बी होगा आपका। आंख के अंधे गांठ के पूरे, आंख के अंधे गांठ के पूरे का होता है मूर्ख लेकिन धनवान व्यक्ति। आंसर सी होगा आपका। आगे आग लगने पर कुआं खोदना, अर्थात आग लगने पर कुआं खोदने का अर्थ होता है एक तरीके से संकट के समय बचाव के लिए सोचना। आंसर बी होगा जी आपका। आंख ने दीदा काड़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ होता है, देखो आंख ने दीदा काड़े कसीदा का अर्थ होता है बहुत निपुण बनाना बनना नहीं, साधन न होने पर भी काम कर लेना ये भी नहीं होगा, सर्वथा अयोग्य ये भी नहीं होगा। तो आंसर डी होगा, योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेख ही मारना। आठ कनौजिया नौ चूल्हे लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो आठ कनौजिया नौ चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ है अलगाव की स्थिति। आंसर सी। उंगली उठाना का सही उत्तर के रूप में विकल्प का चयन कीजिए, तो उंगली उठाना का अर्थ होता है एक तरीके से दोषी की ओर संकेत करना। आंसर होगा आपका सी। काटो तो खून नहीं, तो काटो तो खून नहीं का होता है भय के कारण स्तब्ध हो जाना। आंसर सी होगा आपका। नेक्स्ट है, कुछ गह फोड़ा और ससुर वैद कहावत का अर्थ होता है, तो कुछ गह फोड़ा ससुर वैद का अर्थ होता है दोनों में दोष ये भी नहीं होगा, मरीज वैद में संपर्क नहीं, दोनों का त्याग ये भी नहीं, धर्म संकट की स्थिति। कुछ गह फोड़ा और ससुर वैद का अर्थ होता है धर्म संकट की स्थिति। खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का अर्थ होगा, तो खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का अर्थ होता है समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। आंसर डी। घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का अर्थ है, तो घाट घाट का पानी पीने का अर्थ होता है अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना। आंसर ए होगा। चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरे का अर्थ होता है निकट के दोष को न देख पाना। आंसर डी होगा आपका। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का अर्थ होता है, तो चमड़ी न जाए दमड़ी जाए का अर्थ होता है बहुत कंजूस व्यक्ति। जिस जस दूल्हा तस बनी बारात, तस बनी बराता कहावत का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है जैसे खुद वैसे साथी। आंसर बी होगा आपका। ठीक ठीक न्याय हो जाना, ठीक ठीक न्याय हो जाने का अर्थ होता है क्या? तेल देखो तेल की धार देखो ये भी नहीं, दूल्हा को पत्तल नहीं भजनिए क्यों थाल ये भी नहीं होगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना। ठीक ठीक न्याय हो जाने का अर्थ होता है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना। नीचे लोकोक्तियां और उनके अर्थ दिए गए, इनमें से गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन करना है, ये छांटना आपको। देखो आगे नाथ ने पीछे भगा अर्थात बंधनहीन व्यक्ति, ये ठीक है।
तीन तेरह होना संगठित होने का अर्थ नहीं है, ये इसका अर्थ होता है भाग जाना। आंसर बी ही लगेगा आपका। एक टकसाल के ढले हैं, सब एक जैसे हैं, ये भी ठीक है। आंख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान, ये ठीक है। आंसर बी लगेगा आपका, ये गलत है आपका। नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल का अर्थ होता है उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। आंसर बी होगा जी। पत्थर को जोक नहीं लगती, पत्थर को जोक नहीं लगती को हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। आंसर बी होगा आपका। प्रभुता पाई काहू मद नाही, मुहावरे का अर्थ है तो वो शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, यही आंसर हो जाएगा। बोए पेड़ बबूल के, आम कहाँ से होए, लोकोक्ति का सही अर्थ है तो वो इसका अर्थ होता है कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, ये नहीं है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। आंसर बी होगा जी। बैल न कूदे कूदे तंगी, कहावत का अर्थ होता है, देखो इसका अर्थ होता है वीरता पर विश्वास होना, ये नहीं। गड्ढे में कूदना नहीं, साहसिक कार्य करना नहीं। स्वामी के बल पर सेवक का साहस। आंसर डी होगा। वही गति सांप छछूंदर केरी, लोकोक्ति का अर्थ है, देखो इसका अर्थ होता है एक दूसरे से बचना, ये भी नहीं होगा। दृढ़ संकल्प होना, नहीं। अपने को खतरे में डालना, ये भी नहीं होगा। दुविधा में होना। आंसर डी होगा। यह मुंह और मसूर की दाल, लोकोक्ति का अर्थ बताना है, तो इसका अर्थ होता है अपनी औकात से बढ़कर होना या काम करना। डी आंसर। लाभ ही लाभ अर्थ का अर्थ है, तो लाभ ही लाभ अर्थ का होता है पांचों उंगलियां घी में होना। इधर देखो उधर ही लाभ होने का अर्थ होता है पांचों उंगलियां घी में होना। विहंगम दृष्टि कहावत का सही अर्थ होता है एक तरीके से सरसरी नजर। आंसर डी। सावन हरे न भादों सूखे, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ देखो सावन में हरा और भादों में सूखा, ये नहीं होगा। न सावन में हरा न भादों में सूखा, ये भी नहीं होगा। असंभव बात, ये भी नहीं होगा। सदा एक सी दशा, एक सी दशा में रहने वाला, एक ही कोई भी हो, सावन आ जाए या भादों आ जाए, अर्थात बरसात आ जाए, गर्मी आ जाए, जाड़ा आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थात वो एक सी दशा में रहता है। सब दिन होत न एक समान, लोकोक्ति का अर्थ है, अर्थात ये कह रहा है कि समय परिवर्तनशील है, सब दिन एक समान नहीं होते। ये आंसर। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है लोक की उक्ति। आंसर ए। लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है, दिए गए विकल्प में सही उक्ति का चयन करें, तो सही उक्ति का जो चयन होता है वो होता है लोकोक्ति, उसे लोकोक्ति कहा जाता है। ए आंसर। नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। युवकों को डैश डैश लगाया होने पर विवाह करना चाहिए, अर्थात ये कह रहा है कि युवकों को अपने पैरों पर खड़ा होने पर ही विवाह करना चाहिए। आंसर सी होगा। निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए, तो कौन सी लोकोक्ति होगी, तो वो ये कह रहा है कि अंधे की लकड़ी, ये मुहावरा होता है, ये नहीं होगा। 9 तो 11 होना, ये भी मुहावरा होता है। गले पड़ना, ये भी मुहावरा होता है। अतजल गगरी छलकत जाए, ये आंसर होगा, ये आपकी लोकोक्ति होती है। डी आंसर। अकल का पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है, तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। आंसर सी होगा। अंगूठा दिखाने का अर्थ है, तो अंगूठा दिखाने का अर्थ होता है सहमत होना, नहीं धोखा देना। आंसर बी होगा। अंडे सेना मुहावरे का अर्थ होता है एक तरीके से मुर्गी का चूजे के ऊपर बैठना, ये भी नहीं होगा। स्वावलंबी होना, नहीं। स्वार्थ सिद्ध करना, नहीं। घर में बेकार बैठना। आंसर डी होगा। अरण्य रोदन मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो अरण्य रोदन मुहावरे का सही अर्थ है निरर्थक। आंसर सी। अरण्य रोदन का अर्थ है, तो अरण्य रोदन का अर्थ होता है व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना। आंसर डी होगा। अंगार सिर पर धर लेना, दिए गए विकल्प में मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें। सही अर्थ का चयन करना, विनाशकारी बन जाना, नहीं। मरने को उद्यत होना, ये भी नहीं होगा। दूसरों को डराना, नहीं। कठिन विपत्ति सहना। आंसर डी लगेगा। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का अर्थ होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ए आंसर। अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना का अर्थ होता है एक तरीके से गुप्त मंत्रणा होना। आंसर बी। अवांछित संवाद अर्थ के लिए मुहावरा है, इसका अर्थ होगा एक तरीके से सिर खाना। अवांछित संवाद का अर्थ होता है सिर खाना। बी आंसर। अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है, तो अंधे की लकड़ी से तात्पर्य होगा एक सहारा, एक ही सहारा, एकमात्र सहारा। जैसे आप देखते हैं ना श्रवण, अपने माता पिता अपने अंधे माता पिता का एक ही सहारा आता था, उनके लिए यूज होता है अंधे की लकड़ी। अदृश्य शत्रु, अदृश्य शत्रु का अर्थ होता है आस्तीन का सांप। डी आंसर। आंख का पानी ढलना, आंख का पानी ढलना मुहावरे का अर्थ होगा बहुत क्रोधित होना, ये नहीं होता। निर्लज होना। आंसर बी होगा।
आंख नीची होना मुहावरे का सही अर्थ है, तो आंख नीची होना मुहावरे का सही अर्थ होगा शर्म से नजर न मिलाना। आंसर बी लगेगा आपका। आयते हरि भजन को ओटन लगे कपास मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ देखो, हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है, ये नहीं होगा। उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, ये भी नहीं होगा। ईश्वर की भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना, ये भी नहीं होगा। किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य में लग जाना। आंसर डी होगा आपका। असंभव काम करना का अर्थ है, तो असंभव कार्य करने का अर्थ होता है एक तरीके से आसमान के तारे तोड़ना। आंसर ए होगा। सही मुहावरा है, तो सही मुहावरा कौन सा है इसे देख लेते हैं। नेत्रों में मिट्टी डालना, ये नहीं होगा। आंख में रेत फेंकना, ये भी नहीं होगा। आंखों में धूल झोंकना, ये होता है। आंसर सी। आंखें भर आने का अर्थ है, तो आंखें भर आने का अर्थ होता है आंसू आ जाना। आंसर ए होगा। आंखें फेर लेने का अर्थ है, तो आंखें फेर लेने का अर्थ होता है क्या दूसरी तरफ देखना, नहीं। किसी और को चाहना, ये भी नहीं। उदासीन हो जाना। आंसर सी होगा आपका। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा होगा, तो कपटी मित्र के लिए दांत काटी रोटी, दांत काटी रोटी का अर्थ होता है घनिष्ठ मित्रता। कपटी मित्र के लिए होगा आस्तीन का सांप। आंसर बी होगा। आकाश पाताल एक करना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो मुहावरे का अर्थ होता है घनघोर वर्षा होना, नहीं। बहुत अधिक उपद्रव होना, नहीं। बहुत भारी प्रयास करना। आंसर सी होगा आपका। आंख की किरकिरी होने का अर्थ है, तो आंख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना। और धोखा देना, ये नहीं होगा। कष्टदायक होना, हाँ, ये भी होता है। बहुत प्रिय होना, ये नहीं होगा। इसका मतलब ए और सी दोनों इसके आंसर होंगे। आंख का काजल चुराना मुहावरे का अर्थ है, तो आंख का काजल चुराना सामने या पास की वस्तु चुरा लेना, अर्थात आंसर आपका ए होगा। आंखें फेरना, आंख फेरने का अर्थ होता है प्रेम पूर्ण दृष्टि डालना, नहीं। पहले जैसा प्रेम न रखना, अर्थात आंसर बी होगा। आगे कुआ पीछे खाई का अर्थ होता है, तो आगे कुआ पीछे खाई चारों तरफ जल ही जल होना, नहीं। रास्ते का बंद होना, नहीं। दोनों ओर मुसीबत होना। आंसर सी होगा। आग में घी डालने का अर्थ होता है, तो आग में घी डालने का अर्थ हवन करना, नहीं। देवताओं को प्रसन्न करना, ये भी नहीं। क्रोधी को और अधिक उत्तेजित कर देना। आंसर सी होगा आपका। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है, तो ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ बनेगा आपका बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। डी आंसर। बहुत दिनों बाद दिखना का अर्थ होता है, तो बहुत दिनों बाद दिखने का अर्थ होता है ईद का चांद होना। आंसर सी। मुहावरे का अर्थ लिखना है। उल्टी गंगा बहाना, तो उल्टी गंगा बहाने का अर्थ होता है गंगा के साथ बहना, नहीं। गंगा के विपरीत दिशा में जाना, नहीं। विपरीत काम करना। आंसर सी। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ है, तो ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ होता है जान जोखिम में डालना, ये भी नहीं होगा। बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। आंसर बी होगा आपका। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति है, तो इसका अर्थ होता है आंख का अंधा नाम नैन सुख, ये भी नहीं होगा। ऊंची दुकान लेकिन फीके पकवान। आंसर बी बनेगा। एकमात्र सहारा मुहावरे का अर्थ है, तो अंधे की लाठी होना। सी आंसर। विपिन को समझाना बेकार है, वह तो औंधी खोपड़ी का है, तो इसका अर्थ बनेगा बेवकूफ आदमी, नहीं। निपट मूर्ख व्यक्ति। आंसर बी होगा आपका। कपटी मित्र, कपटी मित्र किसे कहेंगे? कपटी मित्र होता है आस्तीन का सांप। सी आंसर। कलई खुलने का अर्थ होता है, देखो कलई खुलना मुहावरे का अर्थ होता है रंग उतर जाना, नहीं। सच्चाई का पता लगना, ये भी नहीं होगा। भेद प्रकट होना। आंसर सी होगा। दिए गए विकल्प में कोड़ में खाज होना इस मुहावरे के अर्थ को दर्शाती है, सही विकल्प कौन सा है? किसी बीमार व्यक्ति को अन्य बीमारी होना, ये नहीं होगा। दुख पर दुख होना, दुख पर और दुख हो जाना। आंसर बी होगा। कान फूंकने का अर्थ होता है, तो कान फूंकने का अर्थ होता है चौकन्ना रहना, नहीं। गुरु मंत्र देना। आंसर बी होगा। काफूर होने का अर्थ है, तो काफूर होने का अर्थ होता है भाग जाना। आंसर सी। का बरखा जब कृषि सुखाने तब कहा जाता है जब कोई, कब कहा जाता है? समय पर काम न हो। आंसर यही लगेगा। केर बेर का संग होने का अर्थ है, तो केर बेर का संग होने का अर्थ होता है दोनों अलग अलग, ये नहीं होगा। विपरीत स्वभाव वालों का एक साथ रहना, अर्थात आंसर बी होगा। कान काटने का अर्थ है, कान काटने का कट खाना होना, ये नहीं। चतुर होना। आंसर बी होगा। कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आपड़ा का भाव होता है, इसका अर्थ होता है एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। आंसर ए बनेगा। कान का कच्चा होने का अर्थ होता है
बहरा होना ये नहीं होगा। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, आंसर बी बनेगा। कान पकड़ने का अर्थ है प्रतिज्ञा करना, अर्थात आंसर ए होगा। कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ होता है कोयले का व्यापार मत करो, ये नहीं होगा। कोयले की दलाली में हाथ गंदे हो जाते हैं, ये भी गलत है। दलाली न करना, ये भी गलत। खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है, आंसर डी होगा। कागजी घोड़े दौड़ाने का अर्थ है तो नकली घोड़े दौड़ाना नहीं। बहुत परिश्रम करना, ये भी नहीं होगा। व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, आंसर लगेगा आपका सी। कान भरना मुहावरे का अर्थ है तो धोखा देना, ये भी नहीं होगा। चाणक होना नहीं, चुगली करना, आंसर सी होगा आपका। कीचड़ उछालना मुहावरे का अर्थ होगा तो मल फेंकना, ये भी नहीं। दूसरे के कपड़े गंदे करना, ये भी नहीं होगा। बदनाम करना, कीचड़ उछालना अर्थात बदनाम करना। दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया, अर्थात इसका जो अर्थ बनेगा वो बनेगा दया उत्पन्न होना, आंसर डी। मुहावरे का अर्थ होता है खोपड़ी गंजी करना। खोपड़ी गंजी करने का अर्थ होता है बहुत धमकाना नहीं, बहुत मारना, आंसर बी होगा। काठ होना मुहावरे का अर्थ बताना है तो काठ होना मुहावरे का अर्थ होता है स्तब्ध होना, आंसर ए। खिचड़ी पकाने का अर्थ है भोजन बनाना नहीं। चावल दाल मिलाकर बनाना नहीं, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, आंसर होगा आपका सी। खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ है तो खरी मजूरी चोखे काम का अर्थ होता है पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है, आंसर बी होगा। खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है तो संपत्ति का बचा रह जाना, ये भी गलत है। इज्जत बच जाना, ये भी गलत है। वीर गति को प्राप्त हो जाना, आंसर सी। गहरी नींद सोना, गहरी नींद सोने का अर्थ होता है घोड़े पर सवार होना नहीं, बेसुध होना नहीं, घोड़े बेचकर सोना, आंसर सी होगा। गर्व करना मुहावरे का अर्थ होता है गर्व करना मुहावरे का अर्थ होता है ऐंठ कर चलना, आंसर ए होगा। गागर में सागर भरने का अर्थ है तो वो संक्षिप्त बात को विस्तृत रूप में कहना नहीं, संक्षिप्त बात को संक्षेप में कहना नहीं, विस्तृत बात को संक्षेप में कहना। गागर में सागर भरना होता है। गोद में लड़का शहर में ढिंढोरा मुहावरे का सही अर्थ है तो इसका अर्थ होता है पास में वस्तु रहते हुए चोरों की ओर खोजना, चारों ओर खोजना, सॉरी। मुहावरे का अर्थ बताना है घर में नहीं दो दाने बुढ़िया चली बुनाने, इसका अर्थ है तो गर्व होना नहीं, व्यर्थ में दिखावा करना, आंसर बी। घी के दिए जलाने का अर्थ होता है तो रोशनी करना, ये भी नहीं होगा। खुशी मनाना, आंसर बी होगा। घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ है तो दीपावली मनाना, ये भी नहीं होगा। खुशी मनाना, आंसर बी होगा। घी खिचड़ी होना तो घी खिचड़ी होने का अर्थ है खूब घुलना मिलना, आंसर डी होगा। घुटने टेकना मुहावरे का सही अर्थ है घुटने टेकना मुहावरे का सही अर्थ होता है हार मान लेना, आंसर सी। घड़ों पानी पड़ने का मुहावरे का अर्थ है तो घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है लज्जित होना, आंसर सी होगा। घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ होता है तो इसका अर्थ होता है बहुत ही नाजुक मिजाज नहीं, डंडी मारने में कुशल व्यापारी, ये नहीं। ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा हो तो दूसरे पल कहीं नुकसान, ये भी नहीं होगा। जरा सी बात पर खुश और नाराज हो जाना, आंसर डी बने। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं होगा, अर्थात असंभव होना नहीं होगा पूछ रहा है। कौन सा होगा? चांद पर थूकना, ये नहीं होगा आपका आंसर। खरगोश के सींग निकलना, ये होगा। पानी से घी निकलना, ये भी होगा। और बालू से तेल निकलना, ये भी होगा। चंदर लगना, चंदर लगने का अर्थ होता है एक तरीके से मरते समय मनुष्य की आंखों आंखों का खुला रह जाना, इसका मतलब चंदर लगना होता है। चौथ का चंदा होना तो चौथ का चंदा होने का अर्थ होता है किसी के लिए अशुभ होना, आंसर ए होगा। चोर के पैर नहीं होते मुहावरे का अर्थ है तो चोर के पैर नहीं होते अर्थात पापी का मन अस्थिर होता है, आंसर बी होगा। चेहरे पर हवाइयां उड़ने का अर्थ है तो चेहरे पर हवाइयां उड़ने का अर्थ तेजी से चलना नहीं, घबरा जाना, आंसर बी बनेगा। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है तो अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, ये नहीं होगा। अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, ये होगा। आंसर आपका बी होगा। चैन की बंसी बजाने का अर्थ है तो साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना, ये नहीं होगा। मौज करना, आंसर बी बनेगा। छक्के छुड़ाने का अर्थ है पराजित कर देना, आंसर ए होगा। छठी का युद्ध दूध याद दिलाना अर्थात इसका अर्थ होता है बुरा हाल होना, आंसर ए। जमीन आसमान एक करना मुहावरे का क्या अर्थ है तो इसका अर्थ होता है घोर प्रियतन करना, आंसर ए बनेगा।
जूतम पैजार मुहावरे का सही अर्थ है, जूतम पैजार मुहावरे का सही अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा होना। ए आंसर। जूतियों में दाल बांटना सही मुहावरे का अर्थ होगा। इसका अर्थ होता है दुखी होना नहीं, चापलूस करना नहीं, अपमान करना नहीं, लड़ाई झगड़ा हो जाना। डी आंसर। टाट उलटना मुहावरे का सही अर्थ होता है टाट की बोरी खुलना, ये भी नहीं होगा। काम काज समेटना, ये भी नहीं होगा। दिवाला निकालना। टाट उलटने का अर्थ दिवाला निकालना। सी आंसर। तू डाल डाल में पात पात का अर्थ होता है तो खतरा उठाना, आगे आगे दौड़ना, पेड़ पर चढ़कर खेलना, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। आंसर डी होगा आपका। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ होता है तो इसका अर्थ होता है बुरी आदतों का शिकार होना नहीं, झूठा दिखावा करना, ये भी नहीं होगा। नहीं, यही होगा। झूठा दिखावा करना होगा आपका। आंसर बी होगा इसमें। तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ होता है तो तलवे चाटना पांव दबाता है नहीं, चापलूसी करता है। आंसर बी होगा। होता चना बाजे घना मुहावरे का अर्थ होता है तो इसका अर्थ होता है दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना। आंसर ए होगा। कभी दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि सबके क्या होता है इसमें सबके दिन फिरते हैं। आंसर ए होगा। ये जो खाली जगह है इसमें आएगा सबके दिन फिरते हैं। दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है, दूध का धुला होने का अर्थ होता है निर्दोष होना। सीमा कुछ छिपा रही है, लगता है दाल में कुछ काला है तो दाल में कुछ काले का अर्थ ही बताना है। दाल में कुछ काले का अर्थ होता है कुछ गड़बड़ होना। आंसर ए। न नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी, इसका अर्थ होता है काम से जी चुराना, बुरा सोचना नहीं, मन लगाकर काम करना, ये भी नहीं होगा। असंभव कार्य करना। डी आंसर। नेक्स्ट है 9 दिन चले अढ़ाई कोस का तात्पर्य है तो इसका अर्थ होता है अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। आंसर डी होगा। नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं, सही अर्थ का चयन करना है। देखो, पुराने को मिटाना नहीं, लिखे हुए को काटना नहीं, बड़ी लकीर खींचना, ये भी नहीं होगा। अनूठा प्रयोग करना। आंसर सी लगेगा। निरुत्तर होने का अर्थ है उत्तर नहीं देना नहीं, मौन रहना नहीं, जबान बंद होना। आंसर सी होगा। नाक रगड़ने का अर्थ होता है माफी मांगना। आंसर बी। नाक रगड़ने का क्या अर्थ है? नाक रगड़ने का अर्थ है नाक में चोट लगना नहीं, इज्जत देना नहीं, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। आंसर सी होगा आपका। नाक का बाल होने का अर्थ होता है शत्रु होना, नाक में बीमारी होना नहीं, अकारण प्रिय होना। इसका अर्थ सी लगेगा आपका। अनिश्चितता के भाव को प्रकट करने के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए तो इसका अर्थ होता है न जाने ऊंट किस करवट बैठेगा। आंसर डी लगेगा आपका। 9 2 11 होने का अर्थ है, इसका अर्थ होता है गणित में इस्पात होना नहीं, अधिक हो जाना नहीं, साथ साथ रहना, ये भी नहीं होगा, भाग जाना। अर्थात सी आंसर होगा। वह हमेशा गलत सलाह देता रहता है, वाक्य के रेखांकित अंश के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा तो इसका अर्थ है टी पढ़ाना। आंसर ए लगेगा। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल, लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। तो शिक्षित होकर बेकार रहना नहीं, योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। आंसर बी होगा। पो 12 होने का अर्थ होता है अत्यधिक लाभ होना। आंसर सी। पारा उतरना मुहावरे का अर्थ है तो पारा उतरना मुहावरे का अर्थ है क्रोध कम होना। आंसर बी होगा। फूंक फूंक कर कदम रखना तो इसका अर्थ होता है फूंक फूंक कर कदम रखने का सोच विचार कर काम करना। डी आंसर होगा। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, इसका अर्थ है क्या? देखो, दूसरे का दुख दर्द न समझना, ये नहीं होगा। सहानुभूति नहीं दिखाना, ये भी नहीं होगा। संतानहीन होना नहीं होगा। जिस पर बीतती है वही जानता है। आंसर डी। बरस पड़ना सही मुहावरे का अर्थ है तो अर्थात इसका अर्थ होगा अत्यधिक क्रोधित होना। ए आंसर। बात बनाना मुहावरे का सही अर्थ होगा तो बात बनाना मुहावरे का अर्थ होता है बहाना करना। डी आंसर। प्राय निर्दलीय सत्तारूढ़ दल में सम्मिलित होकर लाभ उठा लेते हैं, उपयुक्त वाक्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मुहावरा होगा। इसका अर्थ होता है बहती गंगा में हाथ धोना। आंसर ए होगा। बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा, इसका अर्थ क्या है? विनती करना। ए आंसर। यह नौकर तो वेस्टेडेस है, खाली स्थान पर मुहावरे का चयन कीजिए तो इसका अर्थ होगा यह नौकर नौकर तो मिट्टी का मादो है। आंसर ए। गुलाब जामुन देखकर रमेश के मुंह में पानी आ गया तो मुंह में पानी आने का अर्थ क्या है? भूख लगना नहीं, उल्टी आना नहीं, लालच होना। आंसर सी।
मेंढके को जुकाम होने का अर्थ है, तो मेंढके को जुकाम होने का अर्थ होता है बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा करना। आंसर बी लगेगा। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है वेतन देना नहीं, लालच देना ये भी नहीं होगा, कर्ज देना नहीं, रिश्वत देना। मुट्ठी गर्म करने का अर्थ रिश्वत देना होता है। कोई काम न करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती हैं, इसका अर्थ है कि खाली बैठना। आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से धूर्त शब्द से संबंधित मुहावरा पहचानना है, तो धूर्त का एक तरीके से अर्थ जो निकालना है वो निकालना कि हाथ साफ करना नहीं, रंगा सियार, अर्थात रंगा सियार इसका अर्थ होगा। रंग उड़ने का अर्थ होता है घबरा जाना। आंसर ए। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करना है, तो इसका अर्थ होता है बहुत कठिनाई झेलना। आंसर ए होगा। लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ बहुत अधिक क्रोध करना। नेक्स्ट है आपका लड़कों में लड़का और बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ है, तो लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़े का अर्थ होता है सर्वप्रिय होना। देखो ये तो हो गया आपके 200 मुहावरे। अभी देखो 200 और बचे हुए हैं, बल्कि मैं कहूंगा 200 प्लस है। 200 प्लस अभी और बचे हैं, क्योंकि 400 कुछ थे यहाँ पर, तो 400 कुछ है, तो ये आपको मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर आगे के मुहावरों को पूरा करेंगे। तो इसलिए आपको इंतजार करना है तीसरे पार्ट का। तीसरा पार्ट में आपको अगले दिन ही डाल दूंगा, अगले दिन ही अपलोड इस पर मैं कर दूंगा। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, कंप्लीट पीडीएफ चाहिए मुहावरों की, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपको हिंदी की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, फुल थ्योरी और फुल एनालिसिस के साथ चाहिए, तो आप उसे मेल के माध्यम से बता सकते हैं, तो हाँ भी आपको सेंड कर दी जाएगी। और यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।